देखिए, इसको जोड़ने के आसान तरीके हैं। एक तो चाहे आप पेन पेपर लेके जोड़ लो और चाहे आप जो है इसको ऐसे ही जोड़ लो। इसमें 3 डिजिट हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना। तो जो चीज़ जहाँ जुड़ेंगी वो उसी हिसाब से आएंगी। पहले हम देखते हैं क्या सैकड़े को। सैकड़ा मतलब 100वां हिस्सा, 400 और 700, 7 4 1100। इसके बाद कर देते हैं 58 और 64। 50 और 60 को देखते हैं। 50 और 60 कितना होता है? 110। 8 4 12, सबको प्लस कर दो। 11 और 1 1200, 1210 प्लस 12 1222। ये आपका आ गया आंसर। दूसरा तरीका क्या है जो हम लोग स्कूल से करते आते हैं, कैसे? 458 764 कैसे हैं? 8 4 12 के 2, 1 6 5 11 12 के 2, फिर 7 3 10 और 1 11, 11 1 12, 1222। ये आपका सीधे आंसर आ गया। ये वाला आपका कंपटीशन में काम आता है और ये वाला आपका एजुकेशनल में काम आता है। जो आपको सही लगे उसको आप यूज करें। स्पीड बहुत जरूरी है मैथ में। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि 900 माइनस 478। पहले हम क्या करेंगे? 900 में 400 घटा देंगे, कितना बचेगा? ये 500 माइनस 78। इसका फिर आंसर क्या आ जाएगा आपका? 422। कैसे? 500 में से 78 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 422। एक तरीका आपका ये हो गया। दूसरा क्या है? 900 फिर 478। अब इसमें क्या होता है? हाशिया होता है ना। 0 में से 8 नहीं जाएगा, फिर 9 इस 0 को, जो पहला वाला 0 है यानी दहाई वाला, इसको 1 देगा, फिर एक क्या करेगा? 1 यहाँ देगा, फिर यहाँ जाएगा 10, फिर यहाँ 10 में से 8 जाएगा, कितना आएगा? 2 आएगा। अब यहाँ कितना बचा है? 9, क्योंकि यहाँ इसने 1 दे दिया पहले। फिर यहाँ कितना बचा? 9 में 7 गया 2। अब यहाँ कितना बचा हुआ है आपका? 8 बचा हुआ है। 8 में से 4 गया 4। किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा? किसी कोई सवाल जवाब हो तो आप क्वेश्चन पे जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। बच्चे लोग जो है या कोई जो है आपका एडल्ट जो गवर्नमेंट एजुकेशन एग्जाम में मैथ पढ़ रहा है तो इस तरीके से हल कर सकता है। जो ये वाला है ये आपको कंपटीशन में काम आता है, ये वाला आपका एजुकेशनल में काम आता है। तो ये एक तरीका और है ना। मैथ लगाने तरीके बहुत सारे हैं, अलग अलग हैं। अब यहाँ पे क्या बोलता है ये पहले समझना जरूरी है। इसको क्या कर रहा है? दशमलव में। दशमलव में क्यों आएगा ये? क्योंकि यह जो है आपका विषम है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड और इवन, है ना। अगर आपका सम होगा तो आपका डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब भी आपका सिंपल में आएगा, जब इस तरीके से होता है सम और विषम होता है, तो इसका आंसर हमेशा जो है डेसिमल में, दशमलव में आता है। कैसे करेंगे? 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, यहाँ देखो जाएगा नहीं, है ना। फिर क्या करेंगे? 0 बढ़ाएंगे। ये कह रहा है कि 3 को 4 भागों में तोड़ो, 3 को 4 हिस्से में तोड़ो तो मान कितना आएगा? 3 को 4 बार काटो तो इसका जो चौथवां हिस्सा है वो कितना आएगा? इसको हम देखो एक ऐसे निकाल सकते हैं। देखो जो सिंपल तरीका, 0 लिखा, यहाँ पे 4 सत्ते 28, यहाँ कितना आ गया? 2। 30 में से 28 गया 2। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? एक 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20, 0.75 यानी 75 पैसा होगा समथिंग, शायद यही आंसर होगा। एक बार आंसर चेक कर लें फिर इसके बाद बताते हैं। 0.75 है ना, 75 पैसा। अगर इसको हम जो है डायरेक्टली पता करना हो कि जब इसको हम गुना करेंगे इससे 4 से, है ना, तो हमारा जो चौथा हिस्सा क्या आएगा? 3 बनेगा। 75 पैसा है 1 रुपए में से, इसको 4 बार ऐड करेंगे तो 75 और इसको 75 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 दूना 140 और यो है 5 5 10, है ना, तो 150 पैसे ये 150। और कैसे करेंगे? देखो पॉइंट, इसको हमें ऐसे समझना है कि सही गलत है। पॉइंट 0.75 इंटू 4, तो ये कितना आएगा टोटल आपका? 3 ही आएगा, है ना। इसको हल करेंगे तो इतना आना चाहिए। अगर 3 आता है तो आपका आंसर ये सही है, जो कि एक आसान तरीके से आ सकता है। इसको माइंड में कैसे कर सकते हैं? कैसे? देखिए 75 चौका 100, 75 दूना 150, 150 पैसा बराबर कितना होता है आपका?
150 पैसा बराबर कितना हो गया आपका 1.5 रुपया, है ना। फिर इसको जो है डबल करेंगे, चौथाई ऐसा कितना आएगा 1.5 3। कैसे देखिए 0.75 फिर 0.75, ये कितना आ गया आपका 150 पैसा, है ना। फिर प्लस इधर देखिए ध्यान से, पॉइंट आपका 150 150 कितना आ गया 300। 300 पैसा बराबर कितने के 3 रुपए के। तो आपका आसान तरीके से ये समझ में आना चाहिए। इसको हल करेंगे तो यही आता है ना। लेकिन इसको दोबारा से हम 4 से इंटू करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3 आना चाहिए, तब जाके हमारा आंसर सही होता है। अब हम आते हैं किस पे, देखिए आपका अगला टॉपिक है 6.25 को भिन्न में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे देखिए, पहले इसको ऐसे लिखते हैं 6.25 बटे, पहले से कन्वर्ट करेंगे किसमें सिंपल में, किसमें सिंपल में। सिंपल में कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट, जहां 0 वहां 1 लिखेंगे, फिर 0 हट जाता है, जब 1 लिख देते 0 हट जाता है। इसके बाद जितने आपके जो है इस पे नंबर बनते हैं 1 2 तो वहां उतने 0 लगा देते हैं। अब इसे कैसे लिखेंगे 625 बटा 100, किससे कट जाएगा ये 5 से, किससे 5 से, तो कैसे सॉरी 25 से, 25 चौका 25 से, 25 चौके 100। अब ये जो आपका दिया हुआ है 25 का 25 स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25 इंटू 25, ये कितना आ जाता है आपका, गुना करेंगे तो आप क्या आएगा 625, इसका स्क्वायर रूट है ना। यहाँ कितना आ जाएगा आसान शब्दों में 25, ये आपका हो गया आंसर। अब इसको जो है आसान तरीके से हल करने के लिए हम चाहे इसको 25 से भाग भी दे सकते हैं। कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है, देखिए जो आप लोग करते हैं 625 भागे क्या 25, कितनी बार जाएगा 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। ध्यान से देखें यहाँ कितना आ गया 62 में से 50 गया तो कितना आ जाएगा ये 12, है ना। ये 25 यहाँ उतर गया। अब 25 बच्चे 125, 25 बच्चे 125, यहाँ आ गया 0, तो कितना आ गया 25, जो हमने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है। जब हम जो है शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे किसका, स्क्वायर रूट का और किसका अपना, ये देखिए कुछ क्वेश्चन 4 थे जो हमने इसको आसान तरीके से आपके सामने हल करा है। अगर आप कोई डाउट या कोई सवाल हो तो आप जो है कमेंट में करके पूछ सकते हैं, है ना। हम इसको विस्तार में लगा सकते हैं और जो है शॉर्ट ट्रिक से भी। लेकिन ध्यान रखें अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे शॉर्ट ट्रिक काम आता है, ना कि आपका कॉन्सेप्ट काम आता है। कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, लेकिन जो है गवर्नमेंट एग्जाम में इसको यूज में लेना सही नहीं है। डेली हम जो है मैथ का बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो घंटी का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करें। मिलते हैं हम अगले टॉपिक में। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।